नमस्कार दोस्तों, मैं रीना आपके अपने चैनल रीना किचन रेसिपी एंड ब्लॉग्स में स्वागत करती हूँ। तो आज हम सुनेंगे वैभव लक्ष्मी व्रत कथा। किसी शहर में अनेक लोग रहते थे। सभी अपने अपने कामों में लगे रहते थे। किसी को किसी की परवाह नहीं थी। भजन कीर्तन भक्ति भाव दया माया परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए थे। शहर में काफ़ी सारी बुराइयां थी। तो ऐसे में शीला और उनके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रकृति की थी, संतोषी स्वभाव की थी। उनका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उसका पति कभी किसी की बुराई नहीं करते थे। प्रभु भजन में अपना समय व्यतीत करते थे। शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। देखते ही देखते समय बदल गया और शीला का पति बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। अब वह जल्द से जल्द करोड़पति बनने के ख्वाब देखने लगा, इसीलिए वह गलत रास्ते पर चल पड़ा। फलस्वरूप वह रोडपति बन गया, यानी रास्ते पर भटकते भिखारी जैसी उसकी हालत हो गई थी। शराब जुआ रेस चरस गांजा वगैरह बुरी आदतों में शीला का पति भी फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत हो गई। इस प्रकार उसने अपना सब कुछ रेस जुए में गंवा दिया। शीला को पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु वह भगवान पर भरोसा कर सब कुछ सहने लगी। वह अपना अधिकांश समय प्रभु भक्ति में बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी और शीला ने द्वार खोला तो देखा कि एक माँ जी खड़ी थी। उसके चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रहा था। उनकी आंखों में से मानो अमृत बह रहा था। उसका भव्य चेहरा करुणा प्यार से छलक रहा था। उसको देखते ही देखते शीला के मन में अपार शांति छा गई। शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला उस माँ जी को आदर के साथ घर में ले आई। घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था। शीला ने सकुचा के फटी हुई चादर पर उसको बिठाया। माँ जी बोली, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन के समय मैं वहाँ आती हूँ। उसके बावजूद शीला कुछ समय नहीं पा रही थी। फिर माँ जी बोली कि तुम बहुत दिनों से मंदिर नहीं आई, अतः मैं तुम्हें देखने चली आई। माँ जी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया और उसके आंखों में आंसू आ गए। बिलक बिलक कर रोने लगी। माँ जी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छाव जैसे होते हैं। धैर्य रखो बेटी, मुझे तेरी सारी परेशानी बता। तो माँ जी के व्यवहार से शीला को काफ़ी सबल मिला और सुख की आस में उसने माँ जी को अपनी सारी कहानी कह सुनाई। कहानी सुनकर माँ जी ने कहा कि कर्म की गति न्यारी होती, हर इंसान को अपने कर्म भुगतने पड़ते। इसलिए तू चिंता मत कर, अब तू कर्म भुगत चुकी है, अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी की भक्त है। माँ लक्ष्मी जी तो प्रेम और करुणा की अवतार है। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती है। इसीलिए तू धैर्य रखकर माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। शीला के पूछने पर माँ जी ने उसे व्रत की सारी विधि भी बताई। माँ जी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी जी का व्रत बहुत सरल है, इसे वर लक्ष्मी भी कहा जाता है। शीला ये सुनकर आनंदित हो गई और शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई भी नहीं था। वह विस्मित हो गई थी। माँ जी कहाँ गई? शीला को तत्काल यह समझते देर न लगी थी। माँ जी और कोई नहीं, साक्षात लक्ष्मी जी ही थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला ने माँ जी द्वारा बताई गई विधि से पूरे मन से व्रत किया। आखिर में प्रसाद वितरण हुआ और यह प्रसाद पहले अपने पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन उसने शीला को मारा भी नहीं, सताया भी नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। उनके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत की श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किया और 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे मुताबिक उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगे कि हे माँ धनलक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मांगी थी और वह आज पूर्ण किया है। माँ, मेरी हर विपत्ति दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना और कुंवारी लड़की को मन भवन पति देना। जो आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे उसकी सब विपत्ति दूर रखना, सभी को सुखी करना। हे माँ, आपकी अपार महिमा है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। व्रत के प्रभाव से शीला का पति अच्छा आदमी बन गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। तुरंत शीला के गिरवी रखे गहने छुड़ा लिए और घर में धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले जिससे सुख शांति छा गई, वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी विधि पूर्वक करने लगी। तो ये थी लक्ष्मी जी की व्रत कथा।
हरे कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, मैं रीना आपके अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो शुक्रवार के व्रत में खटाई क्यों नहीं खाई जाती है, इस वीडियो में आपको दी जाएगी पूरी जानकारी। तो शुक्रवार के व्रत में काफ़ी लोग संतोषी माता का व्रत रखते हैं, काफ़ी लोग वैभव लक्ष्मी माता का व्रत रखते हैं और वैभव लक्ष्मी माता के व्रत के साथ ही लक्ष्मी माता का व्रत भी रखते हैं। तो जो लोग लक्ष्मी जी का व्रत रखते हैं, वैभव लक्ष्मी माँ का व्रत रखते हैं, वो व्रत के दौरान खटाई खा सकते हैं और मीठे फल खाने के साथ साथ कोई भी चीज़ वो खा सकते हैं। खटाई उनके लिए अनुचित नहीं मानी गई है, क्योंकि वो व्रत के दौरान जब एक समय भोजन करते हैं तो किसी भी तरह की खटाई खा सकते हैं। लेकिन जो लोग संतोषी माता का व्रत रखते हैं, तो संतोषी माता के व्रत में सबसे ज़्यादा खास है कि हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो संतोषी माता के व्रत में हमें जो चीज़ नहीं खानी चाहिए वह है खटाई। तो खटाई इसलिए नहीं खाई जाती है क्योंकि संतोषी माता के व्रत में संतोषी माता को खटाई बिल्कुल भी पसंद नहीं है। न केवल जो व्रत रखता है वह खटाई नहीं खाता, बल्कि वह उसके घर के प्रत्येक सदस्य को भी खटाई बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। आप इसके बजाय आप मीठे फल खा सकते हैं और कोई भी मीठे चीज़ बनाकर खा सकते हैं। लेकिन खटाई का सेवन, जिस भी चीज़ में खटाई होती है, चाहे वह फल हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे आपका सदस्य हो, कोई भी हो, तो वह इन फलों के साथ साथ फलों में काफ़ी फल है जो कि जिनमें खटाई होती है, उन फलों का सेवन बिल्कुल भी ना करें। तो आपको ये खास चीज़ पे ध्यान रखना है कि संतोषी माता के व्रत में खटाई बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए, क्योंकि माता को खटाई बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और जो अगर खटाई खाता है तो माता क्रोधित हो जाती है और उसका दुष्परिणाम उसको भुगतना पड़ता है। तो आप ध्यान रखें, अगर आपकी श्रद्धा भक्ति हो और आप करने जैसे हो तभी संतोषी माता का व्रत झेलें या फिर संतोषी माता का व्रत करें, नहीं तो व्रत बिल्कुल भी ना करें। तो ये थी खास जानकारी आपके लिए। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। ऐसी जानकारी के लिए मेरे साथ बने रहिए। हरे कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, मैं रीना आपके अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो संतोषी माता के व्रत में कौन से फल खाने चाहिए और कौन से फल नहीं खाने चाहिए। शुक्रवार व्रत के दौरान शाम के समय में एक समय भोजन ग्रहण करना चाहिए और इस दिन खट्टे फल और सब्जी का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और व्रत में आप सभी तरह के फल खा सकते हैं संतोषी माता के व्रत में, लेकिन जो खट्टे फल हैं वो बिल्कुल नहीं खाने चाहिए, जैसे संतरा, अंगूर, पपीता, खरबूज, तरबूज और भी काफ़ी फल हैं जिन फलों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इस दौरान व्रत करने का संकल्प लें और प्रसाद को दूसरे लोगों के बीच बांट दें। याद रखें कि प्रसाद उन्हीं लोगों को दें जो कि खट्टी चीज़ों का सेवन नहीं करेंगे। पूरे दिन संतोषी माता का ध्यान करते हुए व्रत रखे हुए शाम के समय दिया बाती करने के बाद खाना खाएं, लेकिन खट्टी चीज़ों को गलती से भी खाने में शामिल बिल्कुल भी ना करें। अब सब्जियों में खीरा है तो खीरा भी खट्टा होता है, तो खीरा भी आपको सब्जियों के दौरान नहीं खाना चाहिए। अब जब माता संतोषी का 16 शुक्रवार का व्रत करें, फिर उद्यापन कर ले। फिर उद्यापन में चने की सब्जी और पूरी बनाई जाती है और खीर बनाई जानी चाहिए। संतोषी माता की पूजा आमतौर पर 16 सप्ताह की अवधि के लिए शुक्रवार की जाती है। आपके पास एक संतोषी मैट, फोटो, पूजा पुस्तक जिसमें कहानी है की आवश्यकता होगी। प्रसाद के लिए आपको भुने हुए चने, गुड़ और हरे केले की भी आवश्यकता होती है। संतोषी माता के व्रत में जब भोजन ग्रहण किया जाता है तो उसमें काफ़ी चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान जरूर रखना चाहिए। इस व्रत में भूल कर भी खट्टी चीज़ों को अपने खाने में शामिल नहीं करना चाहिए। अब ये है कि काफ़ी लोग जैसे इस दिन दूध का सेवन कर सकते, खीर खा सकते, रसगुल्ला खा सकते, चना, गुड़ खा सकते हैं, लेकिन सेब, अनार इत्यादि इन सब फलों को खाने में शामिल नहीं करना चाहिए। व्रत के दौरान जैसे आप और दूसरा शुक्रवार जैसे वैभव लक्ष्मी का व्रत करते हैं तो पपीते का सेवन कर सकते हैं, लेकिन जो संतोषी माता के व्रत में पपीते का सेवन बिल्कुल भी नहीं किया जाता, क्योंकि शुक्रवार को खट्टा इसलिए क्यों नहीं खाते आपको पता है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हिंदू शुक्रवार को शुक्र के साथ जोड़ते हैं। प्रत्येक ग्रह में स्वाद की प्रकृति होती है, लेकिन घी, चीनी, सफ़ेद चावल माने जाते हैं शुक्र ग्रह से। लेकिन
कभी कभार ये भी है कि भूल कर भी आपको शुक्रवार के दिन खट्टा दही बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, दही बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। तो ये थी खास जानकारी आपके लिए। वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी रोचक लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। हरे कृष्णा।